हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम महाभारत में लच्छागृह भवन के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। लच्छागृह एक भवन था जिसे दुर्योधन ने पांडव के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उसके ठहरने के लिए, जैसे पांडव को ठहरने के लिए बनाया था। इसे लाह से निर्मित किया गया था ताकि पांडव जब घर में रहने आएँ तो चुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जा सके। वह वर्णगत नामक स्थान में बनाया गया था, पर पांडव को ये बात पता चल गई थी। लच्छागृह छोड़ने के पश्चात पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के भेष में पहुँचे थे और फ्रेंड्स, विदुर ने पांडव की जान बचाई थी और सुरंग के माध्यम से लच्छागृह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। लच्छागृह में आग लगाने के बाद पांडव ने सुरंग के माध्यम से निकलकर अपनी जान बचाई थी। दुर्योधन द्वारा बनाए गए लच्छागृह में आग लगाने पर पांडव ने सुरंग के माध्यम से बागपत के पक्का घाट पर निकलकर अपनी जान बचाई थी। आइए फ्रेंड्स, लच्छागृह षड्यंत्र के बारे में हम और कुछ संक्षिप्त में जान लेते हैं और लच्छागृह षड्यंत्र में हम 10 खास बातें भी जानते हैं जो इस प्रकार से है। पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु देवयोग तथा शकुनी की छल कपट से उनमें तथा कौरवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से सकुशल बाहर निकल गए। अपने उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा। दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने, अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो ये राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। एक धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया, अतः वे वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के लिए वारणावत नगर में ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनवाया है, जो आग लगते ही भड़क उठेगा। इसलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। वारणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नित्य आखेट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना दिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पांडवों की अंत्येष्टि करवा दी। जब महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया तो दुर्योधन के मामा शकुनी ने पांचों पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा। इस साजिश के तहत पांचों पांडवों को वारणावत भेजकर लाक्षागृह नामक एक महल में रात्रि में जिंदा जलाने की योजना थी। आओ जानते हैं कि आखिर लाक्षागृह क्या था और क्या है इसके 10 रहस्य। 1. शकुनी को पता था कि पांडवों के स्वर्गीय पिता प्रतिवर्ष वारणावत जाकर शिव महोत्सव में शामिल होकर प्रजा को दान देते हैं।
उनके मरने के बाद वहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां उनका महल खंडहर बन जाता है। ऐसे में वह एक योजना के तहत महल की मरम्मत के नाम पर उस महल को लाख का बनवा देता है। 2. फिर शकुनी अपनी अगली चाल के तहत धृतराष्ट्र के माध्यम से 5 पांडवों को वारणावत में शिव उत्सव में भेजकर उसी महल में रुकवाकर रात्रि में उस महल में आग लगाकर पांडवों को मारने की योजना बनाता है। इसकी जानकारी सिर्फ दुर्योधन को ही होती है और वे विदुर, द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म पितामह को इसका पता नहीं चले इसके लिए चारों ओर अपने गुप्तचर लगा देता है। 3. लेकिन किसी न किस तरह विदुर को अपने एक गुप्तचर से ये तब पता चलता है जबकि 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के उत्सव में भाग लेने के लिए निकल चुके होते हैं। तब विदुर अपनी योजना के तहत एक शॉर्टकट रास्ते से अपने लोगों को वारणावत भोजकर महल से नदी तक की एक सुरंग बनवाने का कार्य प्रारंभ करवा देता है ताकि रात्रि में महल में आग लगाई जाए तो पांडव उस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आएं। होता भी यही है कि ऐन वक्त पर विदुर के गुप्तचर सभी को बचाकर बाहर निकाल लाते हैं और सभी को वे नदी के उस पास छोड़ देते हैं। 3. लाक्षागृह एक ऐसा भवन था जिसे लाख से बनाया गया था। आजकल इसकी चूड़ियां बनती हैं। लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल कृत्रिम है। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लेसिफर लाका कहा जाता है। लक्ष्य एक प्रकार का कीट होता है। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख चर्बी, सूखी घास, मूंग जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। 4. कहते हैं कि जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। 5. लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाने का ढोंग किया। 6. ये भी कहा जाता है कि महारानी कुंती के कक्ष में एक सेविका थी तो बाकी पांडवों के कक्ष में एक सेवक नियुक्त था। वे सभी जलकर मारे गए तो उन्हें ही कुंती और पांडव समझ लिया गया था। ये भी कहा जाता है कि पांडवों की जगह एक निषाद स्त्री और उसके 5 पुत्र जल गए थे। कुंती ने एक निषाद स्त्री से मित्रता कर ली, जिसके 5 बेटे थे। 7. लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडवजन हिंदनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौक में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। 8. बरनावा हिंदन और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ हस्तिनापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी स्थित है। ये प्राचीन गांव वारणावत या वारणावर्त है, जो उन 5 ग्रामों में से था जिनकी मान पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। ये 5 गांव वर्तमान नाम अनुसार निम्न थे: पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और वरुपत। बरनावा। 9. आज भी बरनावा गांव में महाभारत काल का लाक्षागृह टीला है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहाँ की सुरंग हिंदनी नदी के किनारे पर खुलती है। टीले के पिलर तो कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए और उसे वे मजार बताते थे। यहीं पर पांडव किला भी है जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ ये टीला लाक्षागृह का अवशेष है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित हैं। वर्तमान में टीले के पास की भूमि पर एक गौशाला, श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा महानंद संस्कृत विद्यालय स्थापित है। 10. लाक्षागृह से बचने के बाद कुंती सहित 5 पांडव एक भयानक जंगल में चले गए। वहां बहुत सी घटनाओं से उन्हें जूझना पड़ा। वहीं पर हिडिंब नाम का आदमखोर रहता था। उस आदमखोर को भीम ने मार दिया, जिसके बाद उसकी बहन हिडिंबा जो भीम से प्रेम करने लग गई थी तो भीम ने माता कुंती की सहमति से उससे विवाह किया और फिर सभी वहां तक रहे जब तक कि हिडिंबा का पुत्र नहीं हो गया। भीम के पुत्र जन्म के बाद उस पुत्र का नाम घटोत्कच रखा। फिर कुंती भीम और उसके 4 भाइयों को लेकर वन से एक छोटी सी नगर में रहने चली गई, जिसका नाम था एकचक्र। यहीं से उसने फिर से हस्तिनापुर का रुख किया। आपको फ्रेंड्स महाभारत, रामायण, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। और महाभारत की रोचक कथाओं से आप ऐसे ही जुड़े रहिए और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।